Yes, student. Today is the lecture number 4th, which is based on Helminthic disease. We are going to discuss Helminthic disease, and one of the important Helminthic disease is the Ascariasis. बच्चों, ये जो Ascariasis डिजीज़ है, ये जिस पैथोजन से कॉज होती है वो कहलाता है एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। बच्चों, ये जो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस है ये मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स है और इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट्स है, यानी मतलब इंटेस्टाइन में पाया जाता है। मोनोजेनेटिक का मतलब हुआ ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। इन एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस को कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म, इनको क्या कहते हैं? कॉमनली क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म कहते हैं। बच्चों, होता क्या है कि एक्स ऑफ पैरासाइट्स एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको एस्कैरियासिस डिजीज़ है, जिसके अंदर एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस के एडल्ट हैं, तो वो आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन से फर्टिलाइज एग्स होंगे डेवलप अंदर बॉडी के, और फिर वो फीसेस के साथ में वही फर्टिलाइज एग्स बाहर आएंगे और कॉन्टामिनेट करेंगे किसे? वाटर को, सॉइल को, प्लांट्स को। आपने देखा कि किसी भी पर्सन को अगर एस्कैरियासिस हो गया है, इसके मतलब उसकी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी इंटेस्टाइन में मेल और फीमेल दोनों ही एस्कैरिस, क्योंकि फीमेल और मेल दोनों एस्कैरिस, यंग एस्कैरिस एडल्ट डेवलप होंगे। एडल्ट में डेवलप होकर वो आपस में कपुलेशन करेंगे और कपुलेशन का रिजल्ट होगा फर्टिलाइज एग। वो फर्टिलाइज एग फीसेस से बाहर आएंगे और वो कॉन्टामिनेट करेंगे वाटर को, सॉइल को और प्लांट को। इन्फेक्शन कैसे फैलता है? इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल, फूड एंड वाटर। बच्चों, ये जो कैप्सुलेटेड एग्स होते हैं, इनके अंदर जो लार्वर फॉर्म होती है एस्कैरिस की, वो कहलाती है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। क्या लार्वर फॉर्म कहलाती है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। जो फर्स्ट लार्वर फॉर्म है वो रैबिडिटी फॉर्म लार्वा कहलाता है, जो कि फीसेस के साथ बाहर आता है। क्लियर हुआ? नाउ, अब जो इन्फेक्शन होता है वो कैसे फैलता है? इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल, फूड एंड वाटर। जो हाउस फ्लाई हैं वो कॉन्टामिनेटेड जो भी फूड और वाटर होगा, और जो भी आपका वेजिटेबल्स होगा, जिनके पास वो एग्स पहुंचा देंगी हाउस फ्लाइज, और जब उसको कोई पर्सन इंगेस्ट कर लेगा तो उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा रैबिडिटी फॉर्म लार्वा से। लार्वा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। बच्चों, जब एस्कैरियासिस डिजीज़ हो जाती है तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? कुछ सिम्टम्स तो कॉमन रहते हैं, जैसे मस्कुलर पेन हो गया, फीवर हो गया, नौसिया हो गया, हेडेक हो गया। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है? एब्डोमिनल पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। दिस ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? तो आपको पता लगा एस्कैरियासिस डिजीज़ किससे होती है। कौन सा राउंड वॉर्म है? एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइडिस। क्या है वो? इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट्स। कैसा एंडोपैरासाइट्स है? मोनोजेनेटिक एंडोपैरासाइट्स है। जो एग्स निकलते हैं उनमें कौन सी लार्वर फॉर्म होती है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। कौन सी फॉर्म होती है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। कैसे ये एग बाहर आते हैं? एग्स ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विथ कॉन्टामिनेटेड वाटर, सॉइल एंड प्लांट। जो क्या कॉन्टामिनेट कर देते हैं? वाटर को, सॉइल को और प्लांट्स को। इन्फेक्शन किसके थ्रू फैलता है? कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स, फूड एंड वाटर। सिम्टम इम्पॉर्टेंट कौन सा है? सिम्टम इम्पॉर्टेंट कौन सा है? ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। तो ये हम लोगों ने पहली हेलमिंथिक डिजीज़ देखी, एस्कैरियासिस। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी हेलमिंथिक डिजीज़ की, जिसको बच्चों कहते हैं फाइलारियासिस। बच्चों, जो फाइलारियासिस डिजीज़ होती है वो बोचेरिया वेनक्रफ्टाई से होती है। बोचेरिया वेनक्रफ्टाई की एक और स्पीसीज़ होती है बोचेरिया मलाई। बच्चों, इस बोचेरिया के लिए जो रेस्पॉन्सिबल मॉस्किटो होता है वो होता है कुलेक्स पाइपेन। क्या होता है?
कूलेक्स पाइपेन। सो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, फाइलेरियसिस। फाइलेरियसिस की बात करेंगे हम लोग। जो फाइलेरियसिस डिजीज़ है इसका दूसरा नाम होता है एलिफेंटिएसिस। ये भी नाम देखिए, एलिफेंटिएसिस की बात करने जा रहे हैं। फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस कह लीजिए या फाइलेरियसिस कह लीजिए, ये जिससे फैलती है बच्चों वो कहलाता है फाइलेरियल वर्म। क्या कहलाता है, फाइलेरियल वर्म। और उसका क्या नाम होता है, मैंने अभी बताया था, उसका नाम होता है बुचेरिया, WUCHERIA, बुचेरिया। स्पीसीज होती है वैनक्रॉफ्टी। क्या होती है स्पीसीज, बुचेरिया वैनक्रॉफ्टी। और दूसरी स्पीसीज इसकी होती है बुचेरिया मलाई, MALAYI, मलाई। तो इसकी दो स्पीसीज़ हैं, बुचेरिया वैनक्रॉफ्टी एंड बुचेरिया मलाई। ये क्या है, फाइलेरियल वर्म, जिससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस। क्लियर हुआ ना बच्चों। कौन सा इसके लिए मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल है, फीमेल कूलेक्स पाइपेन। कौन सा है, फीमेल कूलेक्स पाइपेंस। जो उसमें कूलेक्स जीनस है जो मॉस्किटो का, उसकी पाइपेन स्पीसीज़ है, उसकी फीमेल रेस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, इस डिजीज़ के वेक्टर के लिए। वेक्टर का काम करता है कूलेक्स पाइपेन। जो मॉस्किटो है, जो फीमेल कूलेक्स पाइपेन है, वो वेक्टर का काम करता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव। जिस ऑर्गन में रहते हैं ये, उसमें बच्चों क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बच्चों कि जो भी कोई सरफेस हो, वो सरफेस कैसी हो जाए, माल फंक्शनिंग करने लगे, वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। तो जिस ऑर्गन में रहता है वहाँ पर वो क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन करता है। यही नहीं, ये करता है ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स। जो बच्चे लिम्फ वेसल्स होती हैं उनको वो क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। और कौन सी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स आप बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, लोअर लिम्स। कौन सी लिम्फ वेसल्स, लोअर लिम्स की जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनको ब्लॉकेज करने का काम, इसका सिम्टम है कि द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल ऑफ लोअर लिम्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन इन विच दे लिव। क्लियर हुआ। अब लोअर लिम्स में जब लिम्फ वेसल्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं तो क्या होता है, लोअर लिम्स अपीयर्स लाइक लेग ऑफ एलिफेंट। जैसे हाथी के पैर होते हैं खूब बड़े बड़े, इसीलिए इसको हाथी पाँव डिजीज़ भी कह देते हैं, या आप कह सकते हैं एलिफेंटिएसिस, जो मैंने नाम लिखा। तो जो लोअर लिम्स हैं, वेसल्स हैं, लोअर लिम्ब की जो लिम्फ वेसल्स हैं, वो ब्लॉक होने के कारण जो लोअर लिम्ब होता है बच्चों, वो स्वेल्सअप हो जाता है और हाथी के पाँव की तरह काम करने लगता है, एलिफेंट के पाँव की तरह दिखने लगता है। कभी कभी क्या होता है कि इस एलिफेंटिएसिस के कारण, फाइलेरियसिस के कारण जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स, जो हमारे जितने भी सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, मे आल्सो बी इफेक्टेड। और कैसे इफेक्टेड हो जाते हैं, उनमें बच्चे हो जाती है डिफॉर्मेशन। क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन। क्या हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ these three are the main important symptom of filariasis or elephantiasis, which is caused by the filarial worm, and the name of the worm is, genus is Bucheria. Species there are two, Bancrofti and Malai. Bancrofti and Malai. An important one symptom is blockage of limb vessel of lower limb. And second important one, diagram बना हुआ है NCERT में, genital organs जो होते हैं क्या हो जाते हैं, may also be affected, leading to deformation. तो this is all about the
हेलमेंथिक डिजीज़। क्लियर हुआ? नाउ दिस इज़ द लेक्चर नंबर 4। ये 4th लेक्चर नंबर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, जिसमें हम लोगों ने हेलमेंथिक डिजीज़ के बारे में बात की, एस्केरियासिस की बात की, फाइलेरियासिस की बात की। जो एस्केरियासिस था उसका इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या था? ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। और इसका इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ब्लॉकेज ऑफ लिम्ब वेसल ऑफ लोअर लिम्स। क्लियर हुआ? क्लियर? नाउ तो दिस इज ऑल अबाउट द हेलमेंथिक डिजीज। तो वी हैव टू केयरफुल फॉर दिस हेलमेंथिक डिजीज फॉर देयर कंपटीशन एज वेल एज फॉर योर बोर्ड पेपर्स। थैंक यू वेरी मच।